अभी हम पढ़ेंगे एसएससी सीजीएल में जो 2024 अभी जो हुआ है 2024 में उसका क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और उस क्लोज टेस्ट में देखेंगे कि कैसे ग्रामर से यूज हुआ, कैसे ग्रामर से खेला है एसएससी, कि अगर ग्रामर आता तो शायद हम बना पाते। हिंदी भी थोड़ा बहुत काम दे देता है, लेकिन अगर एसएससी का इंग्लिश पढ़े तो थोड़ा बहुत तो हिंदी आता ही है, लेकिन काम कैसे करता है ये देखेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा ये देखेंगे, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा ये भी देखेंगे। ग्रामर कैसे पूरा खेलेंगे 360 में हम इसको देखेंगे कि किस तरह से एसएससी कहाँ से दिया है, ठीक है। आप अगर लगता है कि हाँ वीडियो सही है, कारगर है, अब 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तक देखें। लगे कि हाँ वीडियो ठीक है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर लगे कि नहीं इससे बेहतर है खुद बना ले तो आप स्वतंत्र है इस बात से, क्योंकि समय आपका है तो कीमती, इतने समय का तो कीमत है ही नहीं तो हम कैसे खरीद सकते हैं। तो बढ़े आगे, अगर अच्छा लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, और ना लगे तो आपके पास ऑप्शन भी है इसका। बढ़े, आपको टेंशन नहीं लेना है, लास्ट में इसका सारा कुछ, इसका वर्ड मीनिंग मिल जाएगा, इसका हिंदी भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा। फ्रॉम द बिगिनिंग, अब हम जब बात करें तो लिखा हुआ फ्रॉम, और फ्रॉम का मतलब होता है से, और कोई चीज जब बात करते हैं तो फ्रॉम द बिगिनिंग, और बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत से। बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? शुरुआत से। तो कब का बात कर रहा है ये? तो शुरू से का बात कर रहा है। अब कब शुरू से है ये पता नहीं, बस खाली बोला है फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से, शुरुआत से। द 18th सेंचुरी, द 18th सेंचुरी। अब यहाँ लिखा है द 18th सेंचुरी, मतलब कहने का मतलब है इसका कि 18वीं सदी का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? 18वीं सदी का, यानी 18वीं सदी शुरुआत से। अब 18वीं सदी शुरुआत से क्या, अब कुछ तो आना चाहिए यहाँ। 18वीं सदी ब्रिंग अबाउट, 18वीं सदी ब्रिंग ऑन द 18th सेंचुरी, इन द 18th सेंचुरी, ऑफ द 18th सेंचुरी। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ बिगिनिंग है, ब्रिंग बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। अब बिगिनिंग अबाउट तो होता नहीं है, अगर ब्रिंग होता तो थोड़ा हम सोचते। क्यों? क्योंकि अगर ब्रिंग के साथ अगर हम अबाउट लगाते, ब्रिंग के साथ अगर हम अबाउट लगाते तो इसका मतलब होता है कुछ चीज को किसी के कारण होना, या किसी चीज के कारण घटित होना, ऐसा होता है। तो यह तो ब्रिंग नहीं है बल्कि बिगिनिंग है, और जब बिगिनिंग है तो ये हमारा ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक। और बिगिनिंग ऑन द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के पर नहीं होता है। अब बचा हमारे पास इन और बचा ऑफ। एक बार थोड़ा सा करके देख लेते हैं कि सही है या गलत है दोनों में से। फ्रॉम द बिगिनिंग, हम लिखेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब शुरुआत से। ध्यान से सुनिएगा, लिखने में टाइम जाएगा। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से, द 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं सदी से शुरुआत में। क्या बोल रहे हैं? हम लिखेंगे तो टाइम लगेगा ना। 18वीं सदी से शुरुआत में, या 18वीं सदी की शुरुआत से। ध्यान से, 18वीं सदी में शुरुआत से ही, 18वीं सदी की शुरुआत से ही, 18वीं सदी की शुरुआत से ही होता है। 18वीं सदी में का मतलब है कि 18वीं सदी में ही केवल रहा, लिमिट रहा 18, लेकिन बोल रहे हैं कि 18वीं सदी से अभी तक चलते आया ना, तो 18वीं सदी की शुरुआत में, मतलब जब 18वीं सदी था उसमें केवल नहीं, अभी तक चलता है, तो 18वीं सदी की शुरुआत से की होगा ना, तो क्या होगा? 18वीं सदी की शुरुआत से ही। अब हो गया द लेडीज। अब ये जो द है वो हमारा डिटर्मिनर का काम करता है। डिटर्मिनर का मतलब होता है, मतलब कोई भी, जैसे इसका एन हो गया, इसका ए हो गया, सब गोतिया भाई है। इसके बाद एक वर्ड होता है तो हम नाउन कहते हैं। तो ये हमारा जो लेडीज है वो क्या है? नाउन है। नाउन कैसा है? लेडीज है, बहुत सारा है, तो क्या है? प्लूरल है। प्लूरल हो गया ना। तो अगर एक वर्ड है, दो वर्ड रहेगा तो पहला वाला को आप बोलिएगा कि पहला एडजेक्टिव है, दूसरा वाला नाउन है। सर हम तीन वर्ड भी तो देख लेंगे कभी कभी, तो ठीक है, पहला वाला एडवर्ब, दूसरा वाला एडजेक्टिव और तीसरा वाला नाउन है। बस हो गया, ठीक है। चार गो रहे तो चौथा का काउंट नहीं करना है। तो ये सब डिटर्मिनर है, वो हर चीज डिटर्मिनर है ना जिसके बाद नाउन आया करता है, सिंपल। तो इसका मतलब है द लेडीज, और प्लूरल है। अब जब प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होने चाहिए, लेकिन देख लेंगे। और सिंगुलर प्लूरल वर्ब में तभी करते हैं ना जब वो सेंटेंस प्रेजेंट का हो। पास्ट वोस्ट में तो सब कहानी बदल जाता है। द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज, कहाँ के लेडीज का बात है? द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज, यूरोपियन सिटीज की महिला, यूरोपियन शहरों की महिला। कवर्ड, ढकती थी। कवर मतलब क्या? ढकती थी। अब सेंटेंस तो पास्ट में चल गया, सिंगुलर प्लूरल ढूंढने से मतलब नहीं है। हाँ, अगर यहाँ प्रेजेंट का होता तो यहाँ हमको करना पड़ता कवर। क्या करना पड़ता? कवर। क्यों कवर करना पड़ता? क्योंकि कवर का मतलब क्या होता है? लेडीज जो है प्लूरल है,
तो हमको वर्ब भी कैसा देना होगा, प्लूरल देना होगा। सिंगुलर देने के लिए इसमें क्या लगाते हैं हम, एस करते हैं जब वो लेडी होता केवल, और लेडी कवर्स, ठीक है ऐसा। तो यहां समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे थे। द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज, यूरोपियन शहरी के जो महिला है कवर्ड, ढकती थी फेसेस को। अब आगे देखें कि सेकंड में क्या होगा, कवर अबाउट होता है क्या फेस के बारे में, नहीं तो होता, ये तीसरा में पहुंचे दूसरा में करता ना, हाँ ठीक है। तो सिटीज कवर फेसेस, अपने चेहरे को क्या करती थी, ढकती थी। यूरोपियन सिटीज की महिला 18वीं सदी से शुरुआत हुआ था और वो ढकती थी। अब थोड़ा सा अगर देख लें कि इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन क्या नहीं होगा, तो ऑप्शन सबसे पहले देयर, देयर क्या बताता है, देयर वहां, ये बताता है ना, लेकिन हमको यहाँ जो मीनिंग चाहिए वो चाहिए कि कवर्ड देयर फेसेस, आंसर बोल दिया, कवर्ड फेसेस अपने चेहरे को ढकती थी, यानी कि हमको मीनिंग चाहिए अपना या फिर अपनी, अपना या फिर अपनी। तो थोड़ा सा अगर हम समझे, जैसे अपना और अपनी का मीनिंग कैसा होता है, जैसे यू है तो इसका अपना और अपनी का मीनिंग कौन देगा, योर, तभी तो बोलते हैं यू शुड लव योर कंट्री, तुम्हें अपने देश से प्यार करना चाहिए। वन का क्या होगा, वंस, और ही का क्या होगा, हिज। उसी तरह से दे का क्या होगा, देयर। ये क्या है, अपना और अपनी के मीनिंग देता है ना, दे शुड लव देयर, ये है इसका रिलेशन वर्ड, दे शुड लव देयर कंट्री, उन लोगों को अपने देश से प्यार करना चाहिए। वन शुड लव वंस कंट्री, हर कोई को अपना देश से प्यार करना चाहिए, है ना। तो यू शुड लव योर कंट्री, तुम्हें अपने, तो अपना और अपने के कि अपना फेस ढकते थे, तो हमको मीनिंग तो ये चाहिए, ठीक है। और जब ये मीनिंग चाहिए तो देम होगा नहीं, अगर सिटीज कवर देम करते तो फिर आगे जो फेसेस है वो होना नहीं चाहिए था ना। तो चलिए ये खत्म हो गया। दे आर, ये तो सब्जेक्टिव केस है, दे तो हम लोग अधिकतर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया करते हैं, मतलब दे क्या है, दे तो किसी का प्रोनाउन है ना, तो यहाँ तो प्रोनाउन होगा नहीं, क्योंकि नाउन के बारे में तो हो गया, प्रोनाउन क्या देंगे उसको, नहीं देंगे। अगला सेंटेंस होता तब तो ठीक है, तो ये हुआ नहीं होगा, तो हमारा होगा देयर, यानी कि द लेडीज ऑफ यूरोपियन सिटीज कवर देयर फेसेस, अपने चेहरे को क्या करती थी, ढकती थी। अब हो गया ना देयर, अब हो गया ना कि अपने चेहरे को वो ढकती थी। पहला का आंसर भर दे क्या, पहला का था। आगे, चेहरे को ढकती थी इन लेयर ऑफ पेंट, या तो वो पेंट का लेयर होता था, पोचाड़ा पुट्टी जो मारती होगी, पेंट मतलब वही कुछ होगा, क्रीम क्रीम जो भी होगा, एंड पाउडर, या फिर पाउडर लगाती थी, इसी से अपने चेहरे को क्या करती थी, वो कवर करती थी। दिस पर्टिकुलर फैशन, अब ये जो दिस है वो हमारा है सिंगुलर, ये मिटा, अच्छा ये नहीं मिटाएंगे, हम लिख करके इसलिए आए ताकि हम आपको बता सके, भूल ना जाए कि क्या बताना है क्या नहीं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, दिस, और इस दिस जो है वो हमारा सिंगुलर है, और एक होता है दीज, ये होता है हमारा प्लूरल। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें एक वर्ड है जो रिपीट हुआ, एक भी सिंगल वर्ड जो रिपीट हुआ नहीं, और जो रिपीट नहीं हुआ तो वो सिंगुलर है। इसमें वर्ड जो रिपीट हुआ, हाँ ई तो रिपीट हुआ है, और जब ई रिपीट हुआ तो फिर ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो ये सिंगुलर है तो आगे सिंगुलर होना चाहिए, तो इसलिए लिखा है दिस वाज, क्या लिखा हुआ है, दिस वाज, क्योंकि वाज तो सिंगुलर है। तो दिस पर्टिकुलर फैशन, ये जो खास फैशन है, वाज लार्जली ब्राउट, ये आया लार्जली ब्राउट, कब आया, तो सबसे पहले ब्राउट टू नहीं, ब्राउट सब एक थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब होता है, उसको याद करना पड़ेगा। ब्राउट अबाउट कहीं लिखा हुआ क्या, इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो हम लिख देते हैं ब्रिंग अबाउट या अच्छा ब्रिंग लिखा हुआ है, वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि सब अगर चल रहा था पास्ट में तो हमको पास्ट में लेना होगा, इसलिए ब्राउट अबाउट को मतलब लिख लीजिए घटित होना, किसी के कारण होना, ठीक है, घटित होना, घटित होना, या किसी के कारण वो आना, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक। तो दिस पर्टिकुलर फैशन वाज लार्जली ब्राउट अबाउट, ये किसी के कारण आया, घटित हुआ, लाया गया, बाय द अर्जेंट नीड टू डिस्गाइज द रेवेज ऑफ स्मॉल पॉक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फैशन आया है वो कहां से आया है, तो ये जो अर्जेंट नीड, यानी जो तुरंत जरूरत पड़ा आदमी को, कब पड़ा, टू डिस्गाइज, टू जो है वो हमेशा अपने साथ क्या लेता है, वर्ब का पहला फॉर्म, टू इन्फिनिटिव है ना, तो वर्ब का पहला फॉर्म लेगा। हाँ बस किसी के साथ लगल नहीं आना चाहिए, प्रोन टू वर्ब प्लस आईएनजी, अकस्टम टू वर्ब प्लस आईएनजी, अधेर टू वर्ब प्लस आईएनजी, विथ अ व्यू टू वर्ब प्लस आईएनजी।
ये साथे लगा रहता है, सटर रहता है इन लोग को, इसलिए आईएनजी लेता है। लेकिन ऐसा ही आए तो टू प्लस वर्ब वन आता है, तो टू के बाद डिस्गाइज है। डिस्गाइज का मतलब होता है ये छुपाना, बेकार, ऐसा होता है ना। सबका मीनिंग मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। टू डिस्गाइज द रेवेज का मतलब होता है नष्ट होना, खराब हो जाना, ठीक। ऑफ स्मॉल पॉक्स मतलब ये जो तुरंत अर्जेंटली लाया गया है, किस लिए लाया गया, तो स्मॉल पॉक्स के कारण जो उसका खराब हो गया था ना चेहरा, उसको ढकने के लिए लाया गया था। जैसे स्मॉल पॉक्स होने के बाद क्या होता है, धब्बा धब्बा छूट जाता है हमेशा के लिए, तो उसको ढकने के लिए मेकअप आ गया, है ना। कोई होता है जैसे यहाँ काला काला हो जाता है, उसको ढकने के लिए मेकअप आ गया। तो 18वीं सदी में वो मेकअप का आविष्कार हुआ, मतलब आविष्कार नहीं, मेकअप जो हुआ वहीं से शुरुआत हुआ। कि जो स्मॉल पॉक्स ज्यादा फैल गया था ना, तो महिला सब क्या करती थी कि उसको फिर लगा के घूमती थी, ठीक है, ताकि कि वो दिखे ना, तो वहीं से शुरुआत हुआ मेकअप का। अच्छा, सबका बताना है। देखिए, ब्रिंग आया इसलिए हम ब्रिंग का मिलता है, ये ब्रिंग अप का हम थोड़ा सा मिटा देंगे, ये लिख लीजिएगा। ये ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना, लालन पालन, पालन पोषण बोल सकते हैं आप। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी को पद से नीचे उतार देना, पद से मतलब कम करना, पद से नीचे उतारना, कम करना, है ना, पद से नीचे या फिर कम करना, कम करना। ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है सफल होना, सक्सेस पाना। कंफ्यूज हो जाएंगे, बोले अगर साला ओ डबल एफ दलकर मतलब नेगेटिव मीनिंग होगा, नहीं, हमेशा याद रखिएगा सफल होना, ठीक है, लिख लीजिए, मिटा जो, सफल होना। थोड़ा सा राइटिंग मेरा दरिंदा जैसा है। ब्रिंग आउट का मतलब होता है क्या बोले इसको, किसी को नहीं बोलते, जैसे सैमसंग लॉन्च किया है, बाजार में उसको उतारा है ना। टाटा ने एक नई कार को उतारा है, तो एक तरह से लिखिए बाजार में उतारना, बाजार में उतारना, ब्रिंग आउट। और ब्रिंग अवे का मतलब होता है कोई चीज को, जैसे आप ये क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ब्रिंग अवे सीखना, ब्रिंग अवे मतलब सीखना, ये सभी चीज होता है, ठीक है। तो ये आप चाहे तो लिख सकते हैं, थोड़ा राइटिंग खराब है तो हम बोल देते हैं, है ना, क्योंकि मेरा ब्रिंग अप लालन पालन करना, ब्रिंग डाउन किसी को कम करना, पद से नीचे करना, ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है सफल हो जाना, ब्रिंग आउट का मतलब होता है बाजार में उतारना या फिर किसी को लॉन्च करना, लाना, ब्रिंग अवे का मतलब होता है सीखना, ठीक है। ये हो गया, तो वहां क्या होगा, ब्राउट अबाउट। और ब्राउट अबाउट का मतलब किसी के कारण आया, किसके कारण आया था, तो लिखा हुआ है अर्जेंट नीड, बहुत ही जरूरत पड़ा था टू डिस्गाइज द रेवेज ऑफ स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स से जो नष्ट हो गया था ना, उसको छुपाने के लिए लाया गया था, खराब चीजों को छुपाने के लिए मेकअप बनाया गया था, ऐसा। आगे बढ़े, उसके बाद है लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड। अब वो जो स्मॉल पॉक्स है, इसका एक एक दो तीन, अच्छा चार, चौथा में अब पहुंचे। स्मॉल पॉक्स लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड, गड्ढा हो गया था, क्या होता है, गड्ढा, ऐसे लिखाएगा, गड्ढेदार या फिर गड्ढा, एंड स्केर्ड मतलब निशान, धब्बा जो पड़ जाता है उसका। तो बोला है कि लेफ्ट देयर फेसेस। अब देखिए, हम बोले कि क्लोज टेस्ट बनाते वक्त ना अधिकतर ये ध्यान देखना है कि अगर ऑप्शन में जो वर्ड दिया अगर वही वर्ड कहीं रिपीट हुआ है, तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है वही ऑप्शन ऊपर फिट होने का। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देयर फेसेस, तो यहाँ पे क्या था, देयर फेसेस, यही तो था, यही ना था, तो देयर फेसेस, अब तो कंफ्यूजन भी दूर हो गया। तो देयर फेसेस फिटेड, जो उनके गड्ढों पर, उनके चेहरे के पर गड्ढा हो गया था, धब्बा हो गया था, उन चीज को छुपाने के लिए किया गया था। अब वो गड्ढा और धब्बा किसके कारण हुआ था, स्मॉल पॉक्स के कारण, किसके कारण, स्मॉल पॉक्स। जो अब यहाँ देखें दैट किसके लिए लगता है, तो दैट लगता है दो चीजों के लिए, या तो वस्तु हो या तो जानवर, दोनों को कोरिलेट किया गया हो तब दैट लगा देंगे, और नहीं तो फिर तो दैट का मतलब की तो खत्म। हु लगता है इंसानों के लिए, और यहाँ हमको स्मॉल पॉक्स के लिए लगाना है, तो ये हु खत्म। वेन जब होता है ये कंजक्शन जैसा यूज होता है, जोड़ने का काम करता है। वेन होगा नहीं, मतलब यहाँ होगा विच, और विच का मतलब होता है जो, तो यानी कि जो स्मॉल पॉक्स हुआ था ना, तो विच लेफ्ट देयर फेसेस पिटेड, स्मॉल पॉक्स जो कि उनके चेहरों के ऊपर गड्ढा कर दिया और धब्बा बना दिया था, ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड, इसी समय के दौरान। द ब्यूटी स्पॉट, ब्यूटी स्पॉट मतलब लिख लीजिए तिल मोल, है ना, तिल मोल जिसको बोलते हैं। तो ब्यूटी स्पॉट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ये जो ब्यूटी स्पॉट है, तिल जो है, वो इंट्रोड्यूस किया टू कवर, ढकने के लिए, अ फेशियल डिफेक्ट, किसके लिए, फेशियल डिफेक्ट, तो कवर, ये हम लोग सुनते आए कवर अप करना, ढकना, है ना, कवर अप करना।
तो ये हो गया कवर अप करना, इंट्रोड्यूस टू कवर अप अ फेशियल डिफेक्ट। ए आ गया ना डिटरमिनर। अब दो वर्ड है, हम क्या बताए थे, दो वर्ड है तो पहला वाला एडजेक्टिव, दूसरा वाला क्या होगा, नाउन। अधिकतर ना एल इंडिंग वर्ड, ओ यू एस इंडिंग वर्ड, ये ज्यादातर एडजेक्टिव हुआ करता है, ज्यादातर क्या हुआ करता है, एडजेक्टिव। ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया। अब थोड़ा सा इसका मीनिंग देख लेते हैं। ये आपका वर्ड बिगिनिंग शुरुआती दौर, कवर अप ढकना, लेयर परत, लार्जली काफी हद तक, डिस्गाइज भेष बदलना, वो जो भेष बदलने के लिए मेकअप करता था खराब चेहरे को, रवेज नाश कर देना, पिटेड गड्ढेदार, स्केर्ड धब्बा निशान, ब्यूटी स्पॉट तिल, और डिफेक्ट मतलब दोष या खराबी। उसका आंसर यहाँ है। अब ये है उसका हिंदी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही, अब यहाँ क्या लिखा हुआ, 18वीं सदी की शुरुआत से ही, में शुरुआत से ही नहीं, यूरोपीय शहरों की महिलाएं अपने, यानी कि ये हुआ देयर, अपने चेहरे को पेंट और पाउडर की परतों से ढकती थी। ये खास फैशन मुख्य रूप से चेचक के कहर को छिपाने की तत्काल आवश्यकता के कारण आया था, जिससे यानी कि उनके चेहरे पर दाग, यहां जो उनके चेहरे पर दाग छोड़ दिए थे, यहाँ विच दाग और निशान पड़ जाते थे। इसी अवधि के दौरान चेहरे के दोष को छिपाने के लिए ब्यूटी स्पॉट की शुरुआत की गई थी। छिपाने के लिए जो होता है कवर अप करना, क्या करना, कवर अप करना, ऐसा। ठीक, एक तो और छूटा ना, खास फैशन मुख्य रूप से छुपाने, कौन बोला था सेकंड में, देयर तो हो गया, ब्रिंग अबाउट, अच्छा लाया गया था, हिंदी आजा राजा। ये इस खास फैशन को मुख्य रूप से चेचक के घर को छिपाने के तत्काल आवश्यकता के कारण आया था, ये है ना। तो ये सब था उसका हिंदी। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो क्लोज टेस्ट है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, सारा कुछ कंटेंट मिला होगा। तो अगर अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।